गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शुभ संध्या आप सभी लोगों को। तो हमारा जो अब 12th क्लास में टॉपिक चल रहा है दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है ना। मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ दिया था, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, थोड़ा बहुत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ ली थी। आज एक मैट्रिक्स लिखा है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसको लिखते हैं हम लोग ए की पावर टी, या फिर लिखते हैं ए डैश। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये कोई एक मैट्रिक्स है ए। अब इस मैट्रिक्स के रोज को मैं कॉलम, रोज के एलिमेंट को कॉलम में लिख दूं और कॉलम के एलिमेंट्स को रोज में लिख दूं, तो दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3। जो ये रो के थे इनको कॉलम में लिख दिया, जो ये रो के थे वो कॉलम में लिख दिए 4 5 6। या मैं कह सकता हूं जो कॉलम के थे उनको रोज में लिख दिया। ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास m बाई n है अगर ऑर्डर, तो जो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा वो कितना होगा? n बाई m। कोई दिक्कत तो नहीं है। रोज को जब कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन इट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज हो गई पहली बात। ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजेस, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, तो याद रखनी है वो चीजें। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 1 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, रोज को कॉलम लिखो 1 2 3 और 2 1 4। अब इसका होल ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज करना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर से रो को कॉलम और कॉलम को रो। ठीक है ना। ट्रांसपोज का मतलब ही ये होता है, लिखते तो भले हैं ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे होना चाहिए, तब क्या कहते हैं हम उसे? ट्रांसपोज कहते हैं। लेकिन सिंपल उसमें क्या कहते हैं हम लोग? अब देखो 1 2 3 और 2 1 4, तो ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। और ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो हेंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो पहली प्रॉपर्टी इस ट्रांसपोज की ये है आपके पास। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। चलिए दूसरा, सेकेंड प्रॉपर्टी मेरे पास है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 2 1, बी इज इक्वल्स टू 1 0 3 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a प्लस बी। सबसे पहले a प्लस बी निकालूंगा, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा 1 और 1 2 2 5 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐड किए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर, रो को कॉलम लिखो 1 2 5 5। ये तो आ गया दोनों का ट्रांसपोज। अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज बराबर
कितना होगा, इसको रो को कॉलम लिखो और कॉलम को रो लिखो, 1 2 2 1। ऐसे ही बी ट्रांसपोज बराबर रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो कितना हो जाएगा 1 3 और 0 4। यही चीज होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है ना। क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फिर से ऐड कर दूंगा। जब इन्हें ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा 2, और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, बी ट्रांसपोज कितना है, रो को कॉलम, कॉलम को रो, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी करूंगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा ये भी, और ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए प्लस बी ट्रांसपोज 1 और 1 2, 2 और 3 5, 2 0 का 2, 4 और 1 5, इसे मान लो सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये इज इक्वल्स टू ये, तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इज वेरीफाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, मेरे हिसाब से ये क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेरे पास ट्रांसपोज की, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। वो क्या होती है आपके पास, थर्ड जो प्रॉपर्टी है मेरे पास सिंपल है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, के बाहर ले सकता हूं और ए का ट्रांसपोज, एक कॉमन सी चीज है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है मेरे पास क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्योंकि मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज जनरली नॉट कम्यूटेटिव, तो चाहता मैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं है तो मैंने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ना लिख के बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखा है। अब इसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए है ये, फोर्थ के लिए, लेट ए इक्वल्स टू 2 1 0 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 1 2 3। ये मेरे पास क्या है, ए बी, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए, LHS के लिए, ए बी बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 3 जा 3, 0 1 जा 0 प्लस 1 1 जा 1, 0 2 जा 0 प्लस 1 3 जा 3। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 7 1 3, और ए बी का ट्रांसपोज रो को कॉलम, कॉलम को रो, ठीक है ना। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3 7 1 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, जो ये रहा। अब ए ट्रांसपोज कितना होगा, यहां से ये वाला चाहिए ना राइट हैंड साइड के लिए, तो ए ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया मेरे पास, 2 1 0 1, और बी ट्रांसपोज बराबर 1 1 2 3, यही होगा। क्या निकालना है मेरे को, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसे फर्स्ट मान लो थोड़ी देर के लिए। अब सॉल्व करो इसे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, बी आगे लिखा 1 1 2 3, और ए ट्रांसपोज आगे पीछे लिखेंगे 2 0 1 1। जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, फिर 1 0 का 0 प्लस 1 1 जा 1, फिर 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, फिर 2 0 का 0, फिर 3 1 जा 3, और सॉरी ए बी नहीं है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज,
तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3173, ये सेकेंड है मेरा। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे पास जिनको कि हमने क्या किया है, वेरीफाई किया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए अब ट्रांसपोज पे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है मेरे पास, ठीक है ना। दो थ्योरम्स हैं, विशेष रूप से उन्हें ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जैसे क्वेश्चन, चलिए पहले थ्योरम लिखा देता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन उसके बाद करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर दिख रही होगी मेरे हिसाब से। चलिए एक आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ एवरी ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे, इसका मतलब when A is equals to A transpose या A transpose is equals to A, then it is known as symmetric matrix. If A transpose is equals to A, then it is symmetric matrix. अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कहते हैं उसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर ऐसा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो क्या होता है, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत होती है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं दोज आर जीरो। क्या होते हैं, दोज आर जीरो। द diagonal elements of skew symmetric matrices are जीरो। ये खासियत है किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स, दो थ्योरम है बस, छोटी छोटी थ्योरम है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो थ्योरम वन क्या है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैं उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ता हूं तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होगा। अब देखिए थ्योरम वन में क्या कह रहा हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज is always symmetric matrix ठीक है। and A minus A transpose is skew symmetric matrix। क्या होता है, skew symmetric matrix, skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, चलिए इकट्ठे ही देखते हैं एग्जांपल। अब क्या कह रहा है मेरे पास, क्योंकि दोनों थ्योरम का कॉमन एग्जांपल हो जाएगा फिर, ठीक है। थ्योरम टू, तो थ्योरम टू है मेरे पास, ये क्या है हमारे पास, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of the sum of symmetric and skew symmetric matrix। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो any matrix
A can be expressed in the form of sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। मतलब उसको कैसे लिखेंगे, P प्लस Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने क्या कहा था, A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इतनी लाइनें क्लियर हैं आप लोगों को, मेरे हिसाब से क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो इसे एक बारी देख लीजिएगा आप लोग। अब इस पे बेस में क्या करा रहा हूं, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा रहा, ठीक है। चलिए, ट्रांसपोज क्लियर, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्लियर, इन पे बेस थ्योरम क्लियर, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज क्लियर। सपोज करिए अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, मेरे पास क्या दे रखा है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस। फाइंड ट्रांसपोज, फर्स्ट दे रखा है मेरे पास A बराबर 1 2 3, सेकेंड में दे रखा है A बराबर 1 3 2 1 1 4 2 1 माइनस 9, और थर्ड है मेरे पास 2 1 0 0 4 1 2 2। ये मेरे पास कुछ मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। ट्रांसपोज करना है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, रो को क्या लिखता हूं, कॉलम, और कॉलम को रो। तो ये कॉलम है तो इसको क्या लिख दूंगा, रो लिख दूंगा। ये हो गया A ट्रांसपोज। सेकेंड केस में A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, रो को कॉलम, ये रो है तो इसको कॉलम लिख दो 1 3 2, ये रो है तो इसको कॉलम लिखो, ये रो है तो इसको कॉलम लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, जो रो है उसे कॉलम लिखो 2 1 0 0 और 4 1 2 2। तो ट्रांसपोज निकालना कोई खास बात नहीं है, सिंपल रो को क्या कर देना है, कॉलम की फॉर्म में लिख देना है। चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, इफ A बराबर, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इफ A बराबर cos अल्फा, इफ A बराबर cos अल्फा sin अल्फा, sin अल्फा, फिर कह रहा है माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, cos अल्फा। तो क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I। ये वेरीफाई करना है हमने। तो A तो मेरे पास गिवन है, लेकिन अब क्या चाहिए मुझे, A ट्रांसपोज बराबर रो को कॉलम, तो cos अल्फा sin अल्फा, फिर कॉलम को, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, माइनस sin अल्फा cos अल्फा। कोई दिक्कत, A डॉट A ट्रांसपोज, A डॉट A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, पहले A को लिखो cos अल्फा sin अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा cos अल्फा, फिर साथ में क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा, यही है। अब मल्टीप्लाई करो, A डॉट A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू
कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई कराया, साइन स्क्वायर अल्फा। पहला एलिमेंट हो गया। दूसरे के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर प्लस क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चल रहा था ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसको माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0 0 1। तो इसका मतलब ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा खास नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और बोल रहा है मेरे पास, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, सारी थ्योरम्स के भी एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास, ए इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 1 5 6 7। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 5 6 7, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट, ठीक है, वेरीफाई करना है आपने, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या कह रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। वही जो हमने अभी थ्योरम लिखी थी, पहली थ्योरम क्या है, उसी को वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। अब देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 6 5 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ऐड कर दो दोनों को, 1 और 1 2, 6 और 5 11, 5 और 6 11, 7 और 7 14। ये तो हो गया हमारे पास क्या चीज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसको अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ये इसी के बराबर आना चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 2 11 11 14, सेम वैल्यू तो आ रही है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब निकालेंगे दूसरा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 minus 1 0, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 5 1 और 7 minus 7 0। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 0 1 और -1 0। देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए आ रहा है और डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। मैंने क्या कहा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल आते हैं ट्रांसपोज पे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं, ठीक है। चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस as sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है। let a is equals to 3 5 1 minus 1, a is equals to 3 5 1 -1। ये चीज हो गई मेरे पास, क्या चीज, इतना हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए
एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ए ट्रांसपोज निकालिए। ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो। 3 1 5 -1। अब देखो, सम ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमेशा करना है ये काम, ठीक है ना। तो P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/2 इंटू 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 1 और -1 प्लस -1, तो कितना हो जाएगा -2। कोई दिक्कत है, तो ये हो गया P। तो P की वैल्यू कितनी आई, 3 3 6 -2। अब देखो ये क्या है आपका, सिमेट्रिक है या नहीं है, ये सिमेट्रिक है, सॉरी 3 3 3 -2। तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो भी आएगा हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत। दूसरा लिखना है Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, हाफ तो हाफ ही रहेगा, ए ट्रांसपोज 3 -3 0, 5 -1 4, 1 -5 -4, यही होगा, 1 -1 0। फिर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 2 -2 और 0। ये है मेरा क्या चीज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करना क्या है मुझे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, यही तो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे अब P प्लस Q, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब क्या करूंगा मैं, P प्लस Q इज इक्वल्स टू ये प्लस ये, 3 और 0 3, फिर 3 और 2 5, 3 -2 1 और -2 प्लस 0, तो -2। ये होगा हमारा आंसर, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। तो ये तो है 2/2 का, एक 3/3 का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, एक 3/3 का एग्जांपल देखते हैं, चलिए। ए बराबर दिया है इस बार -3 3 -1, -3 3 -1, -2 -2 1, -2 -2 1, और तीसरी रो दी है -4 -5 2, -4 -5 2। ये ए गिवन है आपको, तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, रो को कॉलम लिखो, -3 3 1, -2 -2 1, -2 -2 1, -4 -5 2, -4 -5 2। ठीक है, यह है ए ट्रांसपोज। मैंने क्या कहा था, पहले क्या निकालना है, P निकालना है। तो P इज इक्वल्स टू क्या था, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यही था। तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये प्लस ये, -6 1, और फिर क्या हो जाएगा, -5 -5 -4 -4,
-3 -5 और 4, ये है A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने फिलहाल, ठीक है ना, हाफ रहने दिया। ये क्या है मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, स्टेप हमेशा सेम रहेंगे जब भी ऐसा एक्सप्रेस करने को कहेगा। तो Q इज इक्वल्स टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ, तो ऐसे ही रहेगा। चलिए इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 5, इसमें से ये गया 3, इसमें से ये गया -5, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 6, इसमें से ये गया -5, इसमें से ये गया -6, इसमें से ये गया 0। डायगोनल एलिमेंट फिर से 0 आ गए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत क्या बताई थी, डायगोनल एलिमेंट्स 0 आते हैं। चलिए ये है मेरे पास क्या चीज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या करना है, हमने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखना है। तो सिमेट्रिक तो ये है और स्क्यू सिमेट्रिक ये है। तो P प्लस Q इज इक्वल्स टू हाफ, दोनों जगह है, दोनों जगह से कॉमन ले सकता हूं, तो हाफ मैंने कॉमन ले लिया। अब ऐड करो, -6 और 0 -6, 1 और 5 6, -5 और 3 -2, फिर -5 -5 -10, -4 और 0 -4, -4 और 6 2, -3 और -5 -8, -5 और -6 तो -11 और +4 और 4। तो हाफ को चाहे अंदर मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या है हमारा, इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना कैसे करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होती है। ठीक, तो होप दैट यहां तक समझ में आया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है, ये ध्यान रखना है। तो कौन सी मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती हैं और इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दो मेथड हैं आपके पास इनवर्स निकालने के लिए, एक है डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे, और एक है आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आता था, अब भी शायद मे बी 6 का आता है, नहीं तो 4 का तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इनवर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए जय हिंद।